तो स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल मी एन LIC में। और आज दोस्तों मैं भावना प्रीतवानी आपके लिए लेकर के आई हूँ LIC का एक अनोखा प्लान बीमा ज्योति, जो बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन जमाना जो है अभी गारंटेड रिटर्न का है, तो गारंटेड रिटर्न देने है LIC का बीमा ज्योति प्लान, जिसके बारे में आज हम जानने जा रहे हैं। यदि आप कस्टमर हैं तो आप इस प्लान के बारे में सब कुछ जान लेंगे, और यदि आप एडवाइजर हैं तो भी आप इस प्लान में मैं आपको इसके फायदे, इसकी अंडरराइटिंग और आपकी अर्निंग में सब कुछ बताने जा रही हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज ये हमारा है बीमा ज्योति प्लान के लिए डिस्क्लेमर ले लेते हैं हम कि आज हम जो कर रहे हैं ये एजुकेशन पर्पज से है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं LIC का बीमा ज्योति प्लान के बारे में जानकारी लेना। बीमा ज्योति प्लान जो है ये टेबल नंबर 860 के नाम से जाना जाता है, जो 22 फरवरी 2021 को लॉन्च हुआ था। और इस प्लान की जो बेसिक डिटेल्स है कुछ इस प्रकार से कि लिमिटेड प्रीमियम प्लान है, यानी जो भी पॉलिसी टर्म है उससे कम समय तक आपको प्रीमियम देना रहेगा, किस्तें देनी पड़ेंगी। और नॉन लिंक प्लान है। नॉन लिंक यानी मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है, जो मार्केट शेयर बाजार इन्वेस्टमेंट में इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग है। देखिए LIC में दो प्रकार के प्लान होते हैं, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग यानी LIC जिसमें बोनस डिक्लेयर करता है, लेकिन ये नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, यानी ये गारंटेड एडिशन वाला प्लान है। पहले दिन से LIC ने इसमें जो भी बोनस डिक्लेयर कर दिया, वो यानी गारंटीड एडिशन डिक्लेयर कर दिया, वो फर्स्ट डे से एप्लीकेबल रहेगा मैच्योरिटी आने तक। एंडोमेंट प्लान है, यानी जब तक आपकी पॉलिसी टर्म रहेगी तब तक आपका इंश्योरेंस रहेगा। एक बार आपको मैच्योरिटी मिल गई उसके बाद कोई प्लान कवरिंग नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी खासियत इस प्लान की यह है कि इसमें जो गारंटीड एडिशन है वो ₹50 पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड है, यानी प्रति लाख बीमे की रकम पे, प्रति हजार बीमे की रकम पे 50 रुपए है, यानी प्रति लाख पे आपको 5000 रुपए बोनस जमा होगा। अब उस 1 लाख रुपए सम एश्योर्ड के लिए भले आपकी किस्त 10,000 हो, लेकिन यहाँ पे LIC जो बोनस है वो 5000 रुपए ऐड करेगी। तो मुझे बता दीजिए, आप अगर बैंक में रिकरिंग करते हैं तो क्या पहले ही साल आपकी 10,000 की किस्त के सामने क्या 5000 एज अ बोनस जमा हो सकता है? अगर नहीं तो एक बार सोच के देखिए कि आपका निवेश कहाँ कहाँ कैसे कैसे होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि बैंक में निवेश ना करें, आप सभी जगह पे निवेश करें, लेकिन LIC में इन्वेस्ट करने का ये एक फायदा है कि मैं जो जमा कर रहा हूँ उस पे नहीं, LIC ऑफ इंडिया मैंने जो बीमा खरीदा है उसकी रकम पे गारंटीड एडिशन देती है या बोनस देती है। तो इस प्लान में जो गारंटीड एडिशन रेट है वो ₹50 पर 1000 सम एश्योर्ड है थ्रू आउट द पीरियड है। यानी आपका जैसे 20 साल का पॉलिसी टर्म है, आप किस्तें 15 साल ही दे रहे हो, लेकिन LIC इसमें बोनस जो है वो 20 साल तक पूरी थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म ऐड करने वाली है। हम किस्तें नहीं दे रहे उस समय भी ऐड करने वाली है। फीचर्स एंड कंडीशंस जानते हैं कि कौन ये प्लान खरीद सकता है। तो इस प्लान को खरीदने के लिए मिनिमम उम्र 90 दिन की होनी चाहिए और मैक्सिमम उम्र 60 साल की यहाँ पे रहेगी, यानी 90 दिन से लेकर के 60 साल के बुजुर्ग तक ये प्लान खरीद सकते हैं। पॉलिसी टर्म जो है इस प्लान में 15 से 20 साल की अवेलेबल है, यानी 15, 16, 17, 18, 19, 20 बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। चाहे किसी बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग करनी हो तो भी आप दे सकते हो, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है। 15 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं, 17 भी ले सकते हैं। तो अलग अलग पॉलिसी टर्म हम इस प्लान में 15 से लेकर के 20 का सीरीज भी प्लान कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म जो है, ये जो भी पॉलिसी टर्म रहेगा उससे 5 साल कम रहने वाला है। जैसे कि अगर मैंने 15 साल का पॉलिसी टर्म खरीदा तो 5 साल ही माइनस करके 10 साल ही मुझे किस्तें देनी पड़ेंगी। मैंने 20 साल का खरीदा तो मुझे 15 साल किस्तें देनी पड़ेंगी। मैंने 17 साल का पॉलिसी टर्म लिया तो मुझे 12 साल ही किस्तें देनी है। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी इस प्लान में 18 साल की है। तो जैसे कि ये प्लान 90 दिन के बच्चे को दे सकते, तो मुझसे मिनिमम टर्म 18 लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मिनिमम मैच्योरिटी एज जो है वो इस प्लान के लिए 18 साल की है ना। अगर 2 साल का बच्चा है तो हम उसे 16 साल की टर्म दे सकते हैं, पॉलिसी टर्म। क्यों? क्योंकि 16 और 2 18 साल मैच्योरिटी एज हो जाएगी। वैसे ही मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 साल की है, यानी अगर 60 साल के व्यक्ति को आप ये सेल कर रहे हैं तो मैक्सिमम पॉलिसी टर्म आप उन्हें 15 साल की दे सकते हैं।
मिनिमम सम एश्योर्ड इस प्लान में 1 लाख रुपए से शुरू होता है, जिसे आप 25,000 के गुणांक में बढ़ा सकते हैं, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड फाइनेंशियल अंडर राइटिंग पे डिपेंड करता है। बात करते हैं आप मैच्योरिटी के बेनिफिट के बारे में कि क्या मैच्योरिटी यहाँ पे क्लाइंट को मिलेगी। तो यहाँ पे क्लाइंट को बेसिक सम एश्योर्ड यानी जो भी बीमे की राशि खरीदी है वो, प्लस गारंटीड एडिशन जो भी पॉलिसी टर्म रहा उसमें 50 रुपए प्रति हजार बीमे की राशि पे गारंटीड एडिशन होकर के कुल अमाउंट एज अ मैच्योरिटी मिलने वाली है, वो हम लास्ट में देखेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे। वैसे ही सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या रहेगा, तो इस प्लान का एडिशनल बेनिफिट ये भी है कि आपने जो भी बेसिक सम एश्योर्ड खरीदा उसका 125% यानी 1.25 गुना यहाँ पे रिस्क कवर मिलेगा। जैसे मैंने 10 लाख का अगर बेसिक सम एश्योर्ड खरीदा तो पहले दिन से जो मेरा रिस्क कवर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ माय प्रीमियम, मेरा प्रीमियम चाहे जो भी हो, तो एक 10 लाख के सामने मेरा जो रिस्क कवर है 12.5 लाख रुपए रहने वाला है। अब जैसे कि ये प्लान हम 90 दिन के बच्चे को भी सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पे बच्चों के केस में रिस्क कवर जो है, अगर यदि बच्चे की उम्र 0 से 6 साल के बीच है तो पॉलिसी खरीदने के 2 साल के बाद स्टार्ट होगा, और यदि बच्चे की उम्र 7 साल या उससे अधिक है या 6 साल से ऊपर है तो जैसे ही उसे 8 साल कंप्लीट होते हैं वैसे रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। और भगवान न करे ये रिस्क कवर स्टार्ट होने से पहले यानी बीमा स्टार्ट होने से पहले उसके बीच कुछ हो जाता है, जो भी प्रीमियम्स रहेगा विदाउट इंटरेस्ट यहाँ पे क्लाइंट को रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है। डेथ बेनिफिट की मैं अगर इस प्लान में बात करूं एज अ ड्यूटी, क्योंकि हम तो क्लाइंट को मैच्योरिटी के लिए ही प्लान बेचते हैं सिवाय टर्म प्लान के, तो यहाँ पे एज अ ड्यूटी फिर भी बताना, तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क कवर यानी जब भी रिस्क कवर स्टार्ट होगा उससे पहले रिफंड ऑफ प्रीमियम हो जाएगा, और रिस्क कवर स्टार्ट होने के बाद जो भी सम एश्योर्ड ऑन डेथ है, जैसे इसमें 1.25 गुना है बेसिक सम एश्योर्ड का, प्लस गारंटीड एडिशन जो है वहां पे रिटर्न हो जाएंगे, नॉमिनी को पे हो जाएंगे। मोड ऑफ प्रीमियम की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली यानी वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रिमासिक या मासिक रूप से किस्तें दे सकते हैं। राइडर्स की मैं बात करूं तो कौन कौन से राइडर्स इसमें अवेलेबल हैं, तो सबसे पहला राइडर जो है एडीडीबी राइडर या एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, दोनों में से जो चाहे आप खरीद सकते हैं, लेकिन ये राइडर उपलब्ध करवाने के लिए आपकी उम्र जो है 18 साल से अधिक होनी चाहिए। टर्म राइडर भी आप ले सकते हैं, ये भी 18 साल से अधिक उम्र को मिलता है। क्रिटिकल इलनेस राइडर भी ले सकते हैं। एंड पीडब्ल्यूबी राइडर, जैसे अगर बच्चे की उम्र 18 साल से कम है तो उसके लिए हम प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी ऐड कर सकते हैं, जो बच्चे की उम्र 25 साल की होने तक कवर करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने 15 साल के बच्चे को ये प्लान दिया और उसकी प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल यानी 20 साल का पॉलिसी टर्म है, 15 साल प्रीमियम पेइंग टर्म रखी है। अब भगवान न करे पॉलिसी खरीदने के 5 साल बाद यानी उसकी उम्र जब 20 साल की हुई तब उसके पिताजी या प्रपोजर की डेथ होती है, तो मैंने अगर पीडब्ल्यूडी ऐड किया है तो उस बच्चे को उसकी उम्र 25 साल की हो तब तक कोई किस्त देनी नहीं पड़ेगी, उसके बाद उसे किस्त देनी पड़ेगी, 25 के बाद देनी पड़ेगी, और अगर उसके बाद कोई किस्त है ही नहीं तो उस पर कोई लायबिलिटी आने वाली नहीं है। तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट 18 साल से कम उम्र के बच्चों को हम प्रपोज कर सकते हैं, जो बच्चे की 25 वर्ष की उम्र तक कवर देता है। रिबेट की बात करें तो एलआईसी ऑफ इंडिया अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को डिस्काउंट भी देती है। तो 2 प्रकार की डिस्काउंट्स होते हैं, ये मोड रिबेट होता है और हायर सम एश्योर्ड रिबेट, ऊंचा जो बीमा राशि है उस पर रिबेट रहता है। तो मोड रिबेट में जैसे कि आप सभी को पता है ईयरली 2%, हाफ ईयरली 1% यहाँ पे डिस्काउंट रहेगा, और हायर बेसिक सम एश्योर्ड पे यदि बीमे की राशि 2,75,000 तक है तो कोई रिबेट नहीं मिलेगा। 3 लाख से लेकर के 4,75,000 है तो 4% जो भी बेसिक सम एश्योर्ड का प्रीमियम आया उसका 4% डिस्काउंट रहेगा। 5 लाख से 9,75,000 तक है तो 5% का रिबेट रहेगा, और 10 लाख या उससे अधिक है तो यहाँ पे 6% का रिबेट एलआईसी ऑफ इंडिया कस्टमर को देने वाली है। यानी यदि समझो हमारा कस्टमर जो है वो 10 लाख रुपए का बीमा खरीद रहा है और वार्षिक मोड 2% ले रहा है, तो 6% ये तो डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद जो भी अमाउंट बनता है उस पर 2% ये भी डिस्काउंट मिलेगा, यानी यहाँ पे कस्टमर फायदे में रहेगा। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि किस प्लान में
कौन से स्लैब के बाद जो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है वो चेंज होता है, ताकि कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। अब जैसे 8%, 7.5% डिस्काउंट मान के चलो, तो 7.5% अमाउंट का आप एक्स्ट्रा इंश्योरेंस भी यहाँ पे क्लाइंट को दे करके अपने क्लाइंट को ज्यादा मुनाफा दिलवा सकते हो। अभी बात करते हैं मैच्योरिटी एंड डेथ क्लेम बेनिफिट जो इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। तो इस प्लान में बिल्कुल 5, 10 या 15 साल के इंस्टॉलमेंट में डेथ क्लेम या जो भी मैच्योरिटी बेनिफिट है उसका सेटलमेंट लिया जा सकता है, जिसपे एलआईसी ऑफ इंडिया आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पे करती है। ठीक है, यदि डेथ क्लेम है तो डेथ से पहले कभी भी क्लाइंट इसमें चेंज करवा सकता है, और अगर मैच्योरिटी का इंस्टॉलमेंट में सेटलमेंट करवाना है तो मैच्योरिटी आने से 3 महीने पहले आपको कॉर्पोरेशन को इन्फॉर्म करना होगा। ग्रेस पीरियड की मैं बात करूं तो इस प्लान में मंथली मोड में, मासिक मोड में 15 दिन का रहेगा, और दूसरे सभी मोड जैसे त्रिमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक मोड है तो उसमें 30 दिन का रहेगा। ग्रेस पीरियड में प्रीमियम देना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ग्रेस पीरियड चला जाता है तो आपका कोई भी राइडर वर्क नहीं करेगा। क्लेम कंसेशन की मैं बात करती हूँ तो इस प्लान में भी क्लेम कंसेशन अवेलेबल है, यानी अगर आपने कम से कम 3 साल किस्तें दी हैं और उसके बाद आप किस्त नहीं दे रहे अगले 6 महीने तक, और भगवान न करे उसी 6 महीने के अंदर डेथ क्लेम आया, तो जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है, जो भी बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा, जो भी बीमे की राशि रहेगी, प्लस जितना बोनस इकट्ठा, गारंटेड एडिशन इकट्ठा हुआ है, वो नॉमिनी को प्रीमियम और इंटरेस्ट माइनस करके दिया जाएगा। और अगर आपने 5 साल किस्तें दी हैं और भगवान न करे आपने किस्त नहीं दे पाए, और उन 5 साल के बाद 12 महीनों के अंदर अगर डेथ क्लेम आता है, तो जो भी बकाया राशि है किस्तों की, इंटरेस्ट के साथ माइनस करके सम एश्योर्ड और जो भी गारंटेड एडिशन है प्लान में, वो नॉमिनी को पे किए जाते हैं। लेकिन ये जो है सुसाइड में या राइडर्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे कि मैंने बोला, ग्रेस पीरियड चला गया यानी आपके राइडर भी चले गए, फिर जब तक आप किस्तें नहीं भरते तब तक आपके राइडर्स रिज्यूम नहीं होंगे। बैक डेटिंग की हम बात करें तो इस प्लान को भी लियन मंथ्स बेनिफिट्स के साथ, जो आपका अप्रैल, मई और जुलाई अगस्त महीने का एलआईसी बैक डेटिंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती, तो उस बेनिफिट के साथ आप फाइनेंशियल ईयर तक 1 अप्रैल तक डेट बैक कर सकते हैं। असाइनमेंट, तो यदि आपकी उम्र 18 साल से अधिक है तो पॉलिसी का असाइनमेंट आप कर सकते हैं। रिवाइवल, आप जब से प्रीमियम नहीं दिया, फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से, एफयूपी से लेकर के 5 साल के अंदर आप पॉलिसी को रिवाइव यानी पुनर्जीवित कर सकते हैं। सुसाइड क्लोज इस प्लान में एप्लीकेबल रहेगा, यानी अगर 12 महीने के अंदर भगवान न करे क्लाइंट कुछ ऐसा करता है तो उस केस में जो भी प्रीमियम्स है उसके 80% नॉमिनी को रिफंड कर दिए जाएंगे। प्रपोजल फॉर्म इस प्लान में आपके मेजर के लिए 300 नंबर लगेगा, माइनर के लिए 360 नंबर लगेगा, और अगर पीडब्ल्यूबी के साथ आप जाना चाहते हैं, प्रीमियम वेवर बेनिफिट के साथ जाना चाहते हैं चाइल्ड के केस में, तो 360 और 300 नंबर का फॉर्म आपको यहाँ पे भरना होगा। टैक्स बेनिफिट की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सेक्शन 80C है उसके तहत जो भी आपकी लिमिट रहेगी आपको टैक्स फ्री, टैक्स रिबेट मिलने वाला है। और मैच्योरिटी डेथ क्लेम यहाँ पे जो भी रहेंगे वो 1010D के तहत टैक्स फ्री रहेंगे, एक्सेप्ट अंडर फॉलोइंग कंडीशन। क्योंकि देखिए, प्रीमियम जो है वो उम्र पे डिपेंड करता है। एलआईसी ऑफ इंडिया जो भी प्रीमियम डिजाइन करती है एक्चुअरीज, वो उम्र पे डिपेंड करता है। तो जैसे अगर आपने 15 साल की पॉलिसी टर्म खरीदी है और यदि क्लाइंट की एज 43 से लेके 60 के बीच में, 43 से लेके 60 के बीच में है, ठीक है, तो उस केस में नहीं रहेगा। उस केस में आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि आपकी जो प्रीमियम अमाउंट है उसका 10 गुना अगर सम एश्योर्ड मिल रहा है बेसिक, तो ही वो टैक्स फ्री रहती है मैच्योरिटी। तो ईयर 16 साल की टर्म है तो 54 से 60 की एज के लिए। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप थोड़ा सा टर्म राइडर ऐड करवा सकते हैं। उसके लिए आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा। टर्म राइडर ऐड करवा करके आप टैक्स फ्री मैच्योरिटी ले सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट एग्जाम्पल की हम अब लेते हैं, इलस्ट्रेशन ले लेते हैं कि अगर किसी क्लाइंट की एज 35 साल है, उसने 5 लाख का बीमा ज्योति प्लान खरीदा है, 20 साल की पॉलिसी टर्म रखी है, और प्रीमियम पेइंग टर्म जो है, जैसे कि पॉलिसी टर्म माइनस 5 साल यानी 15 साल है, प्रीमियम जो आ रहा है यहाँ पे ईयरली वो 39,885 रुपए है।
तो आप चार्ट में जैसे देख सकते हैं कि मेरा क्लाइंट 35 साल का है, उसने 5 लाख का सम एश्योर्ड खरीदा है। मैच्योरिटी 55 साल की एज पे जो आएगी वो 10 लाख रुपए, 5 लाख बेसिक सम एश्योर्ड प्लस 20 साल का 50 रुपए के हिसाब से आप देख सकते हैं 50 गुणा 500, यानी क्योंकि पर थाउजेंड है, 1000 प्रति 1000 है, तो 500 गुणे 20 साल का आपने किस्तें नहीं दी उस साल का भी LIC ने यहाँ पे गारंटीड एडिशन ऐड किया है, तो कुल मिला के ये हुआ 5 लाख रुपए। तो बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए और गारंटीड एडिशन 5 लाख रुपए, कुल मिलाकर के 10 लाख रुपए टैक्स फ्री मैच्योरिटी यहाँ क्लाइंट को मिलेगी। दोस्तों पहले हमेशा अपने क्लाइंट को मैच्योरिटी ही दिला है ना। हम हमारे क्लाइंट को बीमा दे रहे हैं, लेकिन एज अ ड्यूटी हमें एक्सप्लेन करना है, पहला पर्पस हमारा मैच्योरिटी दिलाना ही होना चाहिए। तो जैसे अब भगवान ना करे क्लाइंट को 39वें साल पे अगर डेथ क्लेम आया, तो जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ है, तो जैसे इस प्लान में 1.25 गुना रिस्क कवर है, तो 5 लाख का 1.25 गुना यानी 6,25,000 रुपए प्लस 5 लाख का गारंटेड एडिशन। वैसे तो 4 साल हुए, लेकिन डेथ क्लेम में LIC इंडिया जो भी साल रन कर रहा है उस साल का भी बोनस ऐड करती है या गारंटीड एडिशन ऐड करती है। तो यहाँ पे 5 साल का 50 रुपए के हिसाब से 1,25,000 गारंटीड एडिशन, यानी टोटल 7.5 लाख का डेथ क्लेम यहाँ पे नॉमिनी को सेटल होगा। अब भगवान ना करे ये डेथ जो है एक्सीडेंट से हुआ हो या क्लाइंट ने टर्म राइडर लिया हो, तो जितने का टर्म राइडर लिया उतना एडिशनली मिलेगा। जैसे यहाँ 5 लाख का टर्म राइडर अगर क्लाइंट ने ऐड किया होता तो 12.5 लाख का डेथ क्लेम सेटल होता। और भगवान न करे एक्सीडेंट से डेथ हुई होती तो एडिशनल 5 लाख वो मिलते। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ तो डेथ ही होगी, भगवान न करे एक्सीडेंट में परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई होती, तो इस केस में LIC ऑफ इंडिया क्लाइंट की आगे की सारी किस्तें माफ कर देता। उसकी 10 लाख की जो मैच्योरिटी थी वो तो फिक्स थी ही, प्लस क्या होता 5 लाख डिवाइडेड बाय 120 यानी अप्रोक्स 4,300 के आसपास हर महीने LIC ऑफ इंडिया हमारे क्लाइंट को पे भी करता। तो ये एडिशनल बेनिफिट है। आप बैंक में रिकरिंग करते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पहले हमें प्लानिंग कुछ ऐसी करनी चाहिए जो हमें किसी भी कंडीशन में काम आ सके। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन है बीमा ज्योति प्लान का। अब देखते हैं अंडर राइटिंग एस्पेक्ट को, कौन कितना बीमा बिना मेडिकल के ले सकता है इस प्लान में। तो यहाँ पे कौन कौन सी लाइव्स को आप पहले दे सकते हैं। आप मेजर मेल लाइव्स जो 18 साल से ऊपर है, मेजर फीमेल लाइव्स, मेजर स्टूडेंट्स जो 18 से 30 साल के अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, माइनर लाइव्स जो 18 साल से कम उम्र की हैं, प्रेग्नेंट लेडीज अंडर कैटेगरी A1 जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती है, जिनकी सर्टेन इनकम है जिसे कैलकुलेट किया जा सकता है। थर्ड जेंडर को भी आप ये प्लान दे सकते हैं, NRIs FNIs को भी दे सकते हैं, और पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उन्हें भी आप दे सकते हैं यदि वे गेनफुली एम्प्लॉयड हैं। इससे मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन ये कैटेगरीज है जिसको आप LIC का बीमा ज्योति प्लान दे सकते हैं। अभी एक्चुअल सम एश्योर्ड, क्योंकि SUC जो है बिना मेडिकल के जो प्लान मिलता है, SUC जो है अगर आप हेल्दी लाइफ है, आपने कभी सर्जरी नहीं करवाई, तो LIC ऑफ इंडिया आपको बिना मेडिकल करवाए अप टू सर्टेन लिमिट सम एश्योर्ड तक प्लान देता है। तो SUC जो सम अंडर कंसीडरेशन है पिछले 2 साल का काउंट होता है, उसमें एक्चुअल सम एश्योर्ड निकालना होता है। तो इस प्लान के लिए एक्चुअल सम एश्योर्ड जो है ये 1.25 गुना रहेगा बेसिक सम एश्योर्ड का। जैसे 10 लाख है तो उसका 20 लाख रुपए, 12.5 लाख रुपए, 20 लाख है तो उसका SUC निकलेगा, ASA निकलेगा 25 लाख रुपए, 1.25 गुना। नॉन मेडिकल स्कीम्स इस प्लान में सारी ही अवेलेबल है। नॉन मेडिकल प्रेफर्ड, स्पेशल, जनरल, नॉन मेडिकल फॉर माइनर, मेजर स्टूडेंट, सारी ही लिमिट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम देख लेते हैं कि अगर माइनर है, 18 साल से कम की उम्र है, तो 0 से 9 साल तक 40 लाख तक के SUC को सिर्फ FMR आने वाला है, हाइट वेट ही आने वाला है। 10 से 17 साल तक 15 लाख तक का इंश्योरेंस आप बिना किसी स्पेशल रिपोर्ट्स के दे सकते हैं अगर चाइल्ड हेल्दी है तो। वैसे ही नॉन मेडिकल प्रिफर्ड ग्रुप है, आप ग्रेजुएशन अबव है, 10 लाख से ज्यादा की आपकी ईयरली इनकम है, तो उस केस में आप 18 से 35 साल में विद वीडियो MER यानी हाइट वेट के साथ 1 करोड़, 36 से 45 तक 50 लाख और 46 से 50 तक 20 लाख तक का बीमा खरीद सकते हैं। वैसे ही नॉन मेडिकल स्पेशल केस जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा वार्षिक इनकम है,
आप किसी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में काम कर रहे हैं या प्रोफेशनल हैं या पिछले 3 साल के आपके आईटीआर 2.5 लाख से ऊपर के हैं, तो उस केस में 18 से 35 साल, जॉब के केस में 2.5 लाख से ऊपर। हाँ, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो 10 लाख से ऊपर के हैं और मिनिमम आप एसएससी क्लियर हैं, तो उसमें 18 से 35 साल के लिए 50 लाख का बीमा आप खरीद सकते हैं। 36 से 45 में 30 लाख तक का, 46 से 50 तक 15 लाख का। उसके ऊपर है तो आपको मेडिकल करवाना होगा। नॉन मेडिकल जनरल में विद वीडियो एमईआर 18 से 45 तक यहाँ 12 और 8 लाख है, लेकिन 20 लाख तक हम हाइट वेट के साथ दे सकते हैं, कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं है। अगर क्लाइंट हेल्दी है, कभी उसकी सर्जरी नहीं हुई है, तो 46 से 50 साल में ये 6 लाख तक आप दे सकते हैं। वैसे 5 लाख है, एडिशनल 1 लाख आप ऐड कर सकते हैं एफएमआर के साथ। नॉन मेडिकल स्कीम्स यहाँ पे जो ग्रुप 1 स्कीम में ये प्लान है लिया जाता है। एज ग्रुप यहाँ पे सारे ही अलाउड है। फीमेल लाइफ्स को भी आप दे सकते हैं, और प्रेग्नेंट लेडीज में A1 कैटेगरी में अप टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ये प्लान खरीदा जा सकता है। आप थर्ड जेंडर को भी ये प्लान दे सकते हैं, लेकिन प्रपोजल जो है वो सेंट्रल ऑफिस जाकर के कंसीडर होता है। माइनर लाइफ्स और मेजर लाइफ्स में आपको मैचिंग इंश्योरेंस देखना है। देखो, पीडब्ल्यूबी के साथ 50 लाख तक की लिमिट रहती है और विदाउट पीडब्ल्यूबी 25 लाख लिमिट रहती है। मैक्सिमम 2 करोड़ तक है। अबव 2 करोड़ आप या सब स्टैंडर्ड माइनर लीव है तो जो केस है वो सेंट्रल ऑफिस रिफर होते हैं और मार्केटिंग मैनेजर का इसमें रिकमेंडेशन चाहिए होता है। सब स्टैंडर्ड मेजर लाइफ्स है तो यहाँ पे अप टू क्लास 10 तक, ईएमआर क्लास 10 तक अलाउड होगा। और अगर भगवान न करे फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है तो उस केस में गेनफुली एम्प्लॉयड रहेंगे तो ही हम ये प्लान उन्हें दे सकते हैं। ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा, इसमें रेटिंग फैक्टर चार्ज होते हैं, ठीक है। और अगर ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा चार्ज हुआ है तो उस केस में हम क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट या आईडीडीबी राइडर, डिसेबिलिटी डेथ बेनिफिट राइडर नहीं अलाउ कर सकते हैं। एनआरआई एंड एफएनआईओ के केस में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है तो ये प्लान नहीं दे सकते। ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 के एनआरआईज एफएनआईओ को आप ये प्लान दे सकते हैं, लेकिन रेसिडेंशियल एक्स्ट्रा चार्ज होता है। और ग्रुप 5 में आप विदाउट एक्स्ट्रा ये प्लान रिकमेंड कर सकते हैं। माइनर एंड हाउसवाइफ जो एनआरआई एंड एफएनआईओ है तो ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5 कंट्रीज में ही अलाउड है। और नॉन मेडिकल स्कीम्स जो है, एक्सक्लूसिवली नॉन मेडिकल स्कीम्स जो है वो ग्रुप 5 कंट्रीज को ही दे पाओगे। मेल ऑर्डर बिजनेस आप यहाँ इस प्लान में ग्रुप 5 कंट्रीज के एनआरआई के साथ कर सकते हैं, एफएनआईओ के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ओसीआई कार्ड उनके पास होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आप कितना कमा रहे हो। तो जैसे 10 से 14 साल का यहाँ पे अगर प्रीमियम पेइंग टर्म है तो फर्स्ट ईयर कमीशन 25% है। 15 ईयर या अबव है तो 15 ईयर अबव तो इसमें है ही नहीं, 15 ईयर ही होगा तो 30% यहाँ पे रहेगा, उस पर आपका बोनस कमीशन भी रहेगा। सेकंड थर्ड ईयर रिन्यूअल जो है 7.5% रहेगा। फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स 5% रहेगा और लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स 7.5% रहेगा। फिर से मैं डिस्क्लेमर ले रही हूँ कि इससे मुझे कुछ किसी को हानि पहुंचाना नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैंने शेयर किया है, ठीक है। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए और इस प्लान को अच्छे से समझने के लिए। इस प्लान का यूटिलाइजेशन आप कई प्लान कॉम्बिनेशंस में, बच्चों का सीरीज एजुकेशन प्लानिंग में, क्योंकि ये गारंटेड रिटर्न वाला प्लान है। हम मार्केट में इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन गारंटी है या नहीं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो गारंटेड रिटर्न वाला प्लान है, आप जो फिक्स अमाउंट चाहते हैं वो फिक्स अमाउंट आपको उस मैच्योरिटी के टाइम मिल जाएगी। इस कमिटमेंट के साथ आप ये प्लान खरीद सकते हैं या अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। फिर से मिलूंगी आपसे एक नए प्रोडक्ट को लेकर के। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं मोहना प्रीतवानी के नाम से, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।